सो हम लोग लाइव आ चुके हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट द एडमिन टीम टू जस्ट चेक कि वीडियोस और ऑडियो की सारी सेटिंग्स सही हैं और ज़रा मुझे बताएं कि क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं. आई वुड रिक्वेस्ट द एडमिन टीम ऑफ जॉइन हैंड्स. So here we are with our live session and let me see whether everything is all right. Okay. So Rashmi ma'am, will you please, okay, Ritu ma'am, will you please confirm whether I am, so here we are, let me add Mr. Sagar. Hello Ritu ma'am. So, हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज. मैं हूं एंकर मनोज और मैं आप सबका स्वागत करता हूं जॉइन हैंड्स के इस खास शो में एक मुलाकात फरिश्तों के साथ. जी हाँ, ये है एक मुलाकात फरिश्तों के साथ का दूसरा एपिसोड जो हमने आपसे जिसके बारे में चर्चा की थी कि जब इंडिपेंडेंस डे के आसपास का जो पूरा वीक था हमने एक खूबसूरत सा कॉन्टेस्ट रखा था जहां पर हमने जो भी एनजीओज हैं हमारे सर्कल में हमारे ग्रुप में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कंपटीशन में भाग लें जिसका नाम था जॉइन हैंड्स प्रेजेंट्स हेल्पिंग हैंड्स. आई एम सो सॉरी. यस, हेल्पिंग हैंड्स कॉन्टेस्ट. तो हेल्पिंग हैंड्स कॉन्टेस्ट के विनर आज हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं एंड लेट मी जस्ट इनवाइट हिम. रितु मैम, जस्ट चेक whether I'm audible or not. And Ritu ma'am, I just want to be sure about the audio, if you can help me with that. Whoa. So here we are, and I'm trying to add Mr. Sagar. जी हाँ, हमारे इस कॉन्टेस्ट के विनर. बाय द वे, हमने ये कॉन्टेस्ट रखा तो इंडिपेंडेंस डे के सप्ताह में था, लेकिन हम उस कॉन्टेस्ट के विनर को आप तक लाते लाते आपसे रूबरू कराते कराते थोड़ा वक्त बीत गया, क्योंकि हमने बीते महीने हाथ जोड़ रखे थे उनके सामने जिनके सामने पूरी दुनिया अपने हैंड्स को ज्वाइन करती है. जी हाँ, गणपति बापा के स्वागत में हमने वो पूरा महीना बिताया, वो जो वक्त बिताया, एंड वो बहुत खूबसूरत सा वक्त था. हम सब ने प्रार्थना की एंड आई एम श्योर आप सब ने प्रार्थना की होगी गणपति बापा से कि हमें इस मुसीबत से निकालें और इस पूरी दुनिया को इस मुसीबत से निकालें. और आज हम अपने हाथ में लाने वाले हैं श्री सागर दुधाने जी से, जो कि हमारे गेस्ट हैं. एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू ऐड हिम. तो रितु मैम, सागर सर ने 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ स्क्रीन पर मुझे दिखा. आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरा आप उनसे कांटेक्ट कीजिए. आई एम श्योर ही इज ट्राइंग, बट वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप जरा चेक कीजिए कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, ताकि हम लोग इस खूबसूरत से इंटरव्यू को बस शुरू कर दें. क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस आ चुकी है. आप सब इस इंटरव्यू को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स से, अपनी पर्सनल वॉल्स पर, और जुड़ सकते हैं जॉइन हैंड्स के साथ बिना उस ग्रुप को ज्वाइन किए फेसबुक पर. तो जो कि
थोड़ा आसान होगा आपके लिए टेक्निकली इस इंटरव्यू को देखना। वो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है मुझसे, बेसब्र हो रहा हूँ मैं हमारे गेस्ट श्री सागर दुधाने जी को आपसे रूबरू कराने के लिए। तो दोस्तों, इन पूरे दिनों में इस पूरे कॉन्टेस्ट को रिव्यू करते वक्त हमने जो भी प्रोफाइल्स देखी, कई सारी चीज़ें देखी, तो ये देख के लगता है कि वाकई लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस दुनिया को बेहतर बनाने की, अपने आसपास के लोगों को की ज़िंदगियां बेहतर बनाने की। तो उन्हीं कोशिशों में से एक को हमारा सलाम। जी, सलाम तो सबको है, लेकिन आज हम उनसे मिलने वाले हैं जो उस कॉन्टेस्ट के विनर हैं। एंड आई एम श्योर आप सबको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि जितना हम लोगों ने उन्हें देखा, जितना हम लोगों ने उन्हें अ, उनके बारे में जाना या और जानेंगे, वाकई टीम तरुणाई, जो कि एक बहुत ही मजबूत संगठन है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य कर रहा है और बड़ी मजबूती से कर रहा है। तो लेट मी ट्राई, सागर सर को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। देखिए, ये लाइव बातें करते करते कब हम फेसबुक लाइव के आसरे हो गए, और यहाँ पर हमें छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, खासकर वो जो मेरी तरह बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन कोई नहीं, टेक्नोलॉजी से भी जीत लेंगे। And finally, okay, let me see. How can we help them? रितु मैम, मेरे ख्याल से सागर सर का कनेक्शन जो है वहाँ से कुछ दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार रिक्वेस्ट भेजी है। एक और रिक्वेस्ट आ गई, मैं फिर से अप्रूव करता हूँ। एंड डोंट वरी, हमारे फरिश्ते इतने खास हैं, उन्हें आने में भले वक्त लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अब तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ओके, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। सागर सर को मैंने अप्रूवल भेजा है, लेकिन ओके, रितु मैम एक बार सागर सर से कहिए। ओके, यस, एडिंग, आई एम श्योर ही विल जॉइन अस। लेट मी ट्राई वंस मोर। तो रितु मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार ट्राई किया सर को ऐड करने के लिए इस कन्वर्सेशन में, लेकिन कहीं कनेक्शन फेल का ऑप्शन की नोटिफिकेशन दिख रही है मुझे। कनेक्शन फेल्ड, ओके। एक बार और कोशिश की है मैंने, और स्क्रीन पर मैं एडिंग का टैब देख रहा हूँ। कि सागर सर, आप थोड़ी देर और बने रहिए, आई एम श्योर आप ऐड हो जाएंगे, बिकॉज थोड़ा वक्त लग रहा है। रितु मैम, मैं थोड़ी सी टेक्निकल हेल्प चाहूँगा आपसे। यहाँ पर मुझे बार बार
कनेक्शन मैं एक बार वाइब्रेशंस मिल रही हैं कनेक्टिविटी की, तो एक बार और मैंने ऐड किया है उनको। आई एम श्योर सागर जी हमें जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। एंड ओके, तो मैं ज़रा अपनी टीम से थोड़ा मुखातिब होना चाहूँगा। रितु मैम, मैं एक बार बजाय ऐप के मैं एक बार ब्राउज़र से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सेम लिंक। ओके, एक बार और रिक्वेस्ट आई है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ। मैम मैंने वाईफाई से भी कनेक्ट कर रखा है, और मीनवाइल मैंने एक बार अपने एंड फाइनली हेलो सागर सर, स्वागत है आपका जॉइन हैंड के इस खास कार्यक्रम में, नमस्ते जहां नमस्ते, हम धन्यवाद। मुलाकात हाँ, करवाते हैं फरिश्तों से। जी हाँ, हम उन्हें फरिश्ता ही कहते हैं। और ओके, सो क्योंकि स्क्रीन अब दो हिस्सों में बट गई है, तो मैं ज़रा हमारी ऑडियंस का रिएक्शन लेना चाहूँगा कि क्या मैं उनके लिए विजिबल हूँ, क्या मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ, और क्या सागर सर उन्हें दिख पा रहे हैं। तो ज़रा सा आप सबकी क्विक रिएक्शन चाहूँगा मैं, स्पेशली रितु मैम, जो कि मुझे पिछले 10 मिनट से काफ़ी मेहनत से सपोर्ट कर रही हैं। तो चलिए, आई एम श्योर हम दोनों ही विजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सागर सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे मुखातिब हुए। तो सर शुरुआत मैं टीम तरुणाई से ही करना चाहूँगा। टीम तरुणाई, तरुणाई जी का लिटरल मीनिंग है यूथ, यानी कि नौजवान लोग जो कि हमारे देश के एसेट हैं। और कहाँ से ये कहानी शुरू हुई सागर सर, कहाँ से ये टीम हाँ, तरुणाई का गठन हुआ? जी टीम तरुणाई का गठन ऐसे हुआ। हमारे कुछ मतलब जो मेंबर्स है, वो डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्ले जी आयोजित तरुणाई शिविर में मिले। वहां से कैंप, सबने अपना कैंप निपटा के अपने अपने घर गए। फिर एक आपत्ति आई कि एक हमारे कैंपर को एक लड़का मिला, मतलब उसके पेरेंट्स मिले, जो औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। उसको डबल निमोनिया हुआ था, और उसको डबल निमोनिया हुआ था। उसकी परिस्थिति काफी गंभीर थी कि उसके उसके पास पैसे नहीं थे, और मतलब अच्छे इलाज की उसको जरूरत थी। जीएमसी में वो नहीं हो पा रहा था। जी। तो वो उसी मेंबर ने हमारे ग्रुप पे एक मैसेज डाला कि ये ऐसा ऐसा बंदा है, उसको इलाज की जरूरत है, और अपनी मदद की जरूरत है, तो आप सब लोग उसको मदद कीजिए। तो हमें शाम तक ही 50,000 रुपए तक मतलब जमा हो गए हमारे। और हमारा एक बंदा उसको लेके मुंबई के लिए निकल पड़ा। वहां पे जो मुंबई का एक कैंपर था, वो वहां पे एक्टिव हो गया। मतलब कैसे सब लोग एक्टिव हो गए और उस बंदे की मदद की। हम उसे बचाने में नाकाम रहे, फिर भी उस टाइम एक इस बात का प्रदर्शन हुआ कि नहीं, हम समाज के लिए कुछ तो भी कर सकते हैं। और वो उतनी मतलब एबिलिटी, उसका उपयोग करना चाहिए। और सबने फिर बात की कि नहीं, और भी ऐसे काम है जो अपन कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। तो
बस वही से शुरू हुआ सिलसिला टीम तरुणाई का। तरुणाई कैंप से गए हुए लोग फिर से एक जगह आए और उन्होंने टीम तरुणाई शुरू की। यानी कि आपकी जो पहली कोशिश थी वो भले बदकिस्मती से नाकाम रही, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो गया कि अगर ये तरुण मिल जाएं तो काफी कुछ बदल सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और वहीं से आपके इस मिशन की शुरुआत हुई। तो जो किस्सा आपने बताया सागर जी, उसके बाद जब आप लोग एक और से समाज सेवा की तरफ बढ़े, तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जहां पर आपकी टीम ने एक साथ मिलकर काम की शुरुआत की, सच्चे काम की शुरुआत की? प्रोजेक्ट के तौर पर मतलब जो यही आपत्ति थी, तो इसे मतलब इवेंट तो नहीं बोल सकते, पर यहीं पे हमें जी नहीं। प्रदर्शन हुआ, यहीं पे पूरे टीम ने मिलकर एक साथ काम किया। उसके बाद भुलोरी करके एक मेलघाट में गांव है, जी जो पूरा गांव मतलब वहां से आसपास 100 से भी ज्यादा घर जलकर खाक हो गए थे। वहां पे हमारी टीम ने फिर वहां पे कुछ लोग गए, वहां पे सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उनके ध्यान में ऐसा आया कि नहीं, यहाँ पे जरूरत है काम की, उनको उन लोगों को मदद की जरूरत है। सरकार की मदद पहुंचती है पर काफी देर से पहुंचती है उन लोगों को। खाने के लिए मतलब उनके कपड़े भी जल गए थे, बर्तन भी जल गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त हमारी टीम ने फिर से वही ट्राई किया कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। हमारे 25 लोग वहां पे गए, वो उनके मतलब कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजना था, वहां पे जो भी मदद चाहिए थी उसके लिए हमारे लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने मदद की। उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें, मतलब वहां पे पैसे नहीं मांगे हमने लोगों को। कुछ लोगों ने वो 3 पत्रे दिए, तो कुछ मतलब बहुत सारी 5-6 लाख रुपए की ऐसी जो चीजें हैं वो हमने इकट्ठा जी की और वो भुलोरी गांव में पहुंचाई। वो भी एक टीम तरुणाई का मतलब वो इवेंट था, क्योंकि आपत्ति तो हो गई जी थी। जी। हाँ तो बिल्कुल ये, बिल्कुल। हाँ फिर से कुछ तो भी दिखाने का ये हमारे लिए भी चुनौती थी, और पूरे टीम टीम ने भी उसको बखूब निभाई। तो सागर जी, आपकी इस बात को थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं, जरा दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जहाँ पर कई संस्थाएं हैं जो कि शहरों में बहुत एक्टिव हैं, जहाँ पे मीडिया है, चकाचौंध है, अ, या ये कहिए कि प्रदर्शन ज़्यादा है, काम कम है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। वहीं ज़्यादा ज़रूरत, हालांकि शहरों में भी इस वक्त जब कोरोना काल चल रहा है तो शहरों में भी और गांवों में भी लगभग बराबर दिक्कतें हैं। लेकिन आम दिनों में भी मैं देखता हूँ कि गांवों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी संस्थाओं की जो न सिर्फ अपना नाम करना चाहे, न सिर्फ अपना अपना अपने आप को शो करना चाहे, बल्कि वो जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहें। और उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया उस बुरी घटना का, जहाँ पर आग से कई घर खाक हो गए थे, और यहाँ पे इनकी टीम तरुणाई ने कई लोगों की मदद की, उनके खाने पीने रहने और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम किया। तो सागर जी, ये तो हमने आपके शुरुआती कदमों के बारे में जाना। आज अगर मैं टीम तरुणाई की बात करूं तो टीम तरुणाई कौन कौन से सेक्टर्स में सोशल वर्क करती हैं, जरा सा हाँ अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, तो अभी हमने शुरुआती तौर पर तो यही मतलब 2 किस्से हुए थे, उसके बाद में अपना कोल्हापुर बाढ़ राहत में भी हमारी कुछ टीम वहां पे पहुंची थी। तो मतलब प्रॉब्लम्स जो आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जी बच्चों का एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, ये बाढ़ बाढ़ भी एक प्रॉब्लम ही थी। तो वो जी प्रॉब्लम की बिल्कुल। जड़ क्या है, उसके रूट तक हम मतलब पहुंचना चाहिए, ऐसा टीम ने डिस्कस किया कि नहीं यार, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए। प्रॉब्लम आएंगे फिर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो भी मतलब शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि प्रॉब्लम आए ना आए, हमारा काम चालू रहना चाहिए। तो राइट। आज तरुणाई एजुकेशन सेक्टर में भी काम करती है, हेल्थ सेक्टर में भी काम करती है, एनवायरमेंट सेक्टर में भी, और यूथ एम्पावरमेंट में भी काम करती है। ऐसे 4 सेक्टर में टीम तरुणाई आज काम कर रही है। वंडरफुल। तो सागर जी, ये बताइए जरा कि आप लोग क्योंकि जब मैं आपकी
आपके कामों पर मैंने एक नज़र डाली तो मैंने देखा कि आप लोगों ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में सेवाएं दी हैं, लोगों की मदद की है। तो ज़रा सा मैं आपकी ज्योग्राफिकल लिमिट के बारे में जानना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ सक्रिय हैं, कहाँ-कहाँ एक्टिव हैं? अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ तो? जी, वैसे तो महाराष्ट्र भर में हमारी मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम एक्टिव है। महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ कैंपर है, पर वो एजुकेशनल सिलसिले में कुछ बाहर है, तो कोई तो वहाँ पे हम एक्टिवली जी, काम नहीं कर पा रहे। कैसा है, जहाँ पे हमारे मेंबर होंगे वहाँ पे हम एक्टिवली काम कर सकते हैं और वही के प्रॉब्लम हमें पता चलते हैं। तो फिलहाल तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। महाराष्ट्र में ही काम कर रहे हैं और ऑल डिस्ट्रिक्ट मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सर क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जैसा कि आपने बताया कि 35 जिलों में काम करना ये वाकई कोई आसान बात नहीं रही होगी आपके लिए जब से आपने इसको शुरू किया। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की अ, वहाँ उस घटना से भेड़घाट से आज 35 जिलों तक अपने आप को विस्तारित करने के लिए आपको क्या-क्या मुसीबतें आपके सामने आई, क्या-क्या दिक्कतें आपके सामने आई? ज़रा सा अगर हमारे दर्शकों से आप वो साझा करें तो। हाँ जी, दिक्कतें तो ऐसे कुछ आई नहीं, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि हम पे ऐसी कुछ दिक्कत आई नहीं कि जी, इन जी, सब जी। मतलब इतना सब नेटवर्क करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गया, क्योंकि तरुणाई कैंप में सभी जिलों के लड़के आते थे और ऐसे 3-4 कैंप तो, जी, हाँ 3-4 कैंप के लड़के मिलकर मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने एरिया के और लड़के भेजे कैंप के लिए। उस मतलब वो सोर्स था हमारा। हमारे पास कैंप में लड़के आते थे, वो हमसे ज्वाइन होते थे, इसलिए वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम 35 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे और फिर जहां जहां प्रॉब्लम अपने डिस्ट्रिक्ट में, अभी समझो आप तरुणाई के मेंबर हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप तरुणाई टीम तरुणाई के साथ कांटेक्ट करेंगे, नहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फिर आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे जाके हेल्प करेंगे। ऐसे ही हमारी टीम बढ़ती गई। जी। आज तक तो ऐसी दिक्कत कोई आई नहीं नेटवर्किंग में। वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि और ये सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कोशिशें करनी चाहिए, जैसे आपने की, जैसे जी आपकी टीम बिल्कुल। तरुणाई ने की। तो ज़रा सा आपके कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी टीम में अब, क्योंकि आपने एक आंकड़ा दिया कि आप 35 जिलों में एक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा हम टीम तरुणाई की टीम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं या वॉलेंटियर्स हैं और कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, पैटर्न क्या होता है आपका, किसी किसी मुसीबत को आप कैसे हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, या फिर किसी वेल प्लान्ड एक्टिविटी को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ज़रा सा अगर आप ये हमें बताएं तो हमें खुशी होगी। जी, आ, हमारा तरुणाई का एक स्ट्रक्चर है, मतलब कैसा अपना ट्री होता है। जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर के नीचे, मतलब स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ 7 लोग मिलकर कोर टीम, मतलब कोर टीम में हमारे 7 लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं। सेम एज बिल्कुल। इट इज, पकड़ लो महाराष्ट्र की सरकार जैसे काम करती है, हर विभाग का अलग अलग बिल्कुल, मिनिस्टर बिल्कुल। होता है, उसी तरह हमारे इसमें भी 7 लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट और अपना यूथ एम्पावरमेंट, और हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट है अपना एक तो ये सब डिपार्टमेंट हमने 7 डिपार्टमेंट डिवाइड किए हैं। और उसके नीचे 35 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। मतलब यदि कोई डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आता है या कोई इवेंट करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट के जी, लोग या अपने मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वंडरफुल। जिस डिपार्टमेंट में वो काम आता है, मतलब अभी हमारा प्रोजेक्ट कदम चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आरोग्य सेवा आपल्यादारी ये प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो शाडू माती जी, वाला गणपति, शाडू माती का गणपति का जो प्रोग्राम है एनवायरमेंट बचाव वाला, वो चल रहा है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में। तो अभी जिस भी डिपार्टमेंट का काम है तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट करेगा, मतलब जो अपना डिपार्टमेंटल हेड है उसके साथ, और फिर उस रास्ते से हम अपना काम
इजी कर लेते हैं। तो डिवाइड अमेजिंग किया गया अमेजिंग। है हर यानी एक कि काम। हाँ जी, यानी कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आप लोगों ने बनाया है, जहां पर बाकायदा हायरार्की सेट की गई है, जहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं या सेक्टर वाइज आपने उनको अलग अलग रखा है ताकि काम स्मूथली हो और बेहतर तरीके से हो। तो सागर जी, जी, इतने बड़े शुरुआती सिस्टम तौर को, पर जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। शुरुआती तौर पर हमारा ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसे ही जी काम चल रहा था, एक दूसरे को कॉल करना और मॉब जमाना और अपना काम शुरू कर देना, ऐसा था। पर इसमें बिल्कुल। कैसा थोड़ा दिक्कतें आती गई कि नहीं किससे कांटेक्ट करे, ये थोड़ा तय होने में, मतलब मुझे कॉल करेंगे मैं बता दूंगा कि इसको काम करो, फलाने को कॉल करो, उसको कॉल करो, तो इसमें जी, टाइम जाने लगा। हाँ, टाइम तो जाने फिर लगा, हमने राइट। डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो भी मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए और टीम का कोई तो भी लीडर होना चाहिए, कोई मतलब जो अपने लीड कर सके। तो ये सब फिर तरुणाई की कोर टीम वगैरह बनाई गई, सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए ऐसी टीम बनाई है। और अभी काम काफी इजी हो गया है, मतलब सबको टेंशन नहीं आता, कोई दिक्कत हो तो वो डिपार्टमेंट वाले संभाल लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये अमेजिंग है काफी। देखिए, ये अद्भुत है कि लोग यानी कि लोगों से पहले मैं तरुण कहना चाहूंगा, जो युवा है हमारे देश का, वो कितना समाज सेवा के लिए कितना वो जागृत है कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, अपनी मेहनत, अपना समय वहां पर देते हैं। तो ये कमाल का अनुभव रहा होगा उनके लिए भी। तो सर, इतने बड़े सिस्टम को मैनेज करने के लिए फंड्स तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, आई एम श्योर। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? बिकॉज ये अच्छी बात है कि हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, ये अच्छी बात है कि हमारे पास सिस्टम है, लेकिन पैसों की भी ज़रूरत को नकारा नहीं जा सकता। अगर आप, बिकॉज आप तो वो चीज़ फेस करते होंगे, आप वो चीज़ें देखते होंगे, तो ये पैसों से जी जुड़ी समस्याओं को आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, हम किसी वॉलेंटियर को या किसी को भी ऐसे मानधन या कुछ सैलरी नहीं देते हैं। सभी जी, खुशी से समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और किसी को एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और रही बिल्कुल। बात अदर एक्सपेंसेस की, तो हमारा हर मेंबर अपने बर्थडे के दिन 365 रुपीज टीम तरुणाई को देता है, वाह। तो वही जमा हो जाते हैं। जी, तो छोटा मोटा काम रहा तो हम किसी से डिमांड ना करते हुए अपने काम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना फंड रिजर्व रहता है। तो क्या आप लोगों ने कभी देखिए सागर जी, आई एम श्योर आप इन चीज़ों से गुजरे होंगे, आपने ये चीज़ें सुनी देखी होंगी, या आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। क्या आपने कभी कॉरपोरेट से टाई अप करने की कोशिश की, जहां पर आपको उनके सीएसआर फंड्स और इन चीज़ों से आपको मदद मिले? जी नहीं, आज तक तो ऐसा हमने कुछ मतलब प्रयास भी नहीं किया। पर अभी जी फिलहाल इस साल, अभी हमारा एक पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है प्रवीण करडिले, तो वो कुछ इंडस्ट्रीज के साथ बात चला रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट कदम है, जिसके लिए जी हमारे 35 lakhs की जरूरत थी। तो कुछ उसमें हाँ, पब्लिक ने भी दे दिए हैं पैसे, मतलब कुछ कुछ लोगों ने नोटबुक वगैरह, मतलब पैसे कम, हम पैसे लेते ही नहीं है, तुम चीजें खरीद के दो, जी, हम बांट देंगे, ऐसा हमारा सिस्टम है। इसलिए लोगों का विश्वास भी बना है, किसी को हिसाब भी नहीं वेरी देना गुड। पड़ रहा है। तो अभी इस साल थोड़ा मतलब 35 lakhs जमा करना बहुत बड़ा हमारे लिए भी आह्वान था, जी, तो बड़ा। इसलिए वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, बहुत ही एक्टिव है अपने लेवल पे। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, बिल्कुल। जरा सा ब्रेक हुई थी हाँ हाँ आपकी आवाज, लेकिन अब ठीक है, ऑडिबल है, डोंट वरी सर। हाँ हाँ हाँ। तो तो ऐसा हमारा काम जी, चल रहा है। तो अभी टाई अप होने के मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी बता नहीं सकते, फिर भी हम निकले हैं पॉजिटिव वे से। नहीं, देखिए सर, आपकी नीयत अगर साफ है तो आपको आपके आसपास के लोगों की मदद, आपको आपकी टीम की जेन्युइन मदद मिलती ही रहेगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको जल्दी ही फंड्स की भी व्यवस्था हो, ताकि आप अपने काम को बड़े तौर पे कर पाएं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएं।
टीम तरुणाई और टीम तरुणाई के काम के बारे में तो हमने बात कर ली। थोड़ा सा जरा हम जानना चाहेंगे सागर दुधाने के बारे में। सागर कौन है, सागर क्या सोचते हैं, और सागर के हिसाब से समाज सेवा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक कॉमन फैमिली से मतलब पढ़कर नौकरी वगैरह कर रहा था। अभी पिछले साल ही मैंने रिजाइन किया है नौकरी का। अभी मैं प्राइवेट में बिजनेस करता हूँ। तो मेरे ख्याल से समाज सेवा जो अपन मतलब क्या बड़ा गौगवा करते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिसका कर रहे हैं, ये कुछ जी नहीं जी। है। हमें बस हमारा काम प्रामाणिकता से करना, यही बहुत बड़ी समाज सेवा है, ऐसा मैं बिल्कुल समझता हूँ। और हमारे सामने यदि कोई मदद मांगने आए तो उसे उसकी जरूरत देखकर उसको पूरा वेरीफाई करके यदि हम उसको राहत दिला दे तो यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। बाकी इवेंट करके कोई यदि समझो हम काम कर रहे हैं, उससे सिर्फ इवेंट हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है पर काम नहीं हो रहा है, ऐसी समाज सेवा भी अभी दुनिया में चालू है। तो वो जी समाज सेवा में सागर मेरा जी। विश्वास नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने बात की शुरुआत में ये जिक्र किया कि यहाँ देखिए, यहाँ मुंबई में या पुणे में या मेट्रो सिटीज में कई बार हमने देखा है, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यहाँ की जो चकाचौंध है, जहाँ हम फोटोज और वीडियोस और इवेंट्स के अलावा कुछ नहीं सोच पाते अगर, तो वहाँ हम अपने काम से बेईमानी कर जाते हैं। बीइंग एन एनजीओ, एक संस्था के बतौर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को, ये चीज़ें ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और हमारे काम को और मदद मिले। ये ठीक है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि एंड आखिर तक जो लोग बैठे हैं, जो मदद का इंतजार कर रहे हैं, शायद जिनकी तरफ ध्यान नहीं जा पा रहा लोगों का, या सरकार मदद करना भी चाह रही है तो पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे लोगों तक अगर हमारी मदद मदद पहुंचती है तो उससे बढ़िया कमाई मुझे नहीं लगती कोई और इस जिंदगी में। और बिल्कुल आप लोग तो उस रास्ते पर डेफिनेटली चल ही रहे हैं। तो इस सोशल वर्क के दौरान जो आप लोग काम कर रहे हैं सागर जी, इसमें आपने ये भी बता दिया कि आप लोगों से फिनेंशियली हेल्प नहीं लेते हैं। अगर कोई मदद करना चाहे तो वो चीज़ों से मदद कर सकता है, या वो उस वक्त जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी सामान है, या उस वक्त चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे बाकी और कोई हम्म। सामान हो, उससे वो मदद कर सकता है। तो यहाँ पर पैसों के लेन देन से हम बच जाते हैं और वो एक बेहतर तरीके से सर्विस दे पाते हैं। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ आपको एक और चीज से जूझना पड़ता है, वो है हमारा सिस्टम। तो जैसे कहीं आप कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप, जहाँ पर आप 100 200 500 लोगों से डील कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको लोकल अथॉरिटीज से परमिशन या कुछ ऐसे कि कभी आपको लगा हो कि यार हम लोग कानूनी चीजों में फंस रहे हैं, क्या ऐसा होता है? जी मुझे सुना ही नहीं दिया। जी, मेरा सवाल है सागर जी कि जब आप कोई सोशल वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको लोकल अथॉरिटीज से कभी कोई दिक्कत आती है कि आप इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, या इस चीज की परमिशन ले लीजिए, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? जी नहीं, हम लोकल अथॉरिटी से तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि हम उनको विश्वास में लेकर ही काम करते हैं। और वेरी हमारे गुड जी। काम में उनका भी फायदा होता है। यदि कोई हम प्रोजेक्ट कदम एक आध ग्राम पंचायत के मतलब अंडर में कोई स्कूल है, वहां पे यदि प्रोजेक्ट कदम हम चला रहे हैं, तो वहां पे हेल्प करने वाले भी उस गांव का कोई मुखिया, थोड़ी बहुत मदद उसमें उसकी होती है। हम उनसे पहले बात करते हैं, उनको पूरा तो ये सब चीजें होने के बाद लोकल कोई भी संस्थान हमें प्रॉब्लम नहीं देती है। मतलब वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। आज तक तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। कुछ लोग होते हैं जो उनको मतलब उनको लगता है कि नहीं, ये काम हो रहा है, सही है, ठीक है, पर थोड़ा नियमों का पालन होना चाहिए। अभी हमने प्रोजेक्ट कदम चलाया 7 जिलों में। हमने मतलब 7 स्कूल, एक जिले में 7 स्कूल। तो वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वो बुक जी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान उनका फोन आया मुझे कि भाई तुमने कलेक्टर से परमिशन ली क्या, तुम लोग मॉब जमा कर रहे हाँ हो, हाँ। वहां पे नोटबुक बांट रहे हो। तो
जी। मैं बोला नोटबुक बांटना गलत है तो ठीक है, तो मॉब जमाना गलत है ये मैं मानता हूँ, पर वो लड़कों की जरूरत है, कैसा है वो बिल्कुल, मजदूर के लड़के हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, तो हम बिल्कुल। उनको उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन लाने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको दिक्कत है तो हम आपके गांव में बंद कर देते हैं, फिर उनकी समझ में आ जाता है कि नहीं, अपने एक कॉल से अपने गांव की मदद बंद हो सकती है। कैसा है, मदद करने के लिए बहुत लोग मतलब मदद करने वाले भी बहुत हैं, और जिनको मदद की जरूरत है वो भी बहुत है। जहां पे प्रॉब्लम होते हैं वहां पे थोड़ा स्किप कर देना हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से जूझने से अच्छा है उसको स्किप कर दो, आगे चलो, सागर क्योंकि जी, बहुत लोगों को मैं जरूरत है। ऑनेस्टली, जी, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात मैं करना चाहूंगा कि मैं अब अपनी लिस्ट में जितने भी निगेटिव क्वेश्चंस हैं मैं उसको काट देता हूं, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हैं, आप और टीम तरुणाई, कि आप लोग बिल्कुल बहुत ही साधारण, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ कई लोगों की सोच भी बदल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो उस कॉल का जिक्र किया आपने, तो इतनी पॉजिटिविटी हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ बदलेगा, आई एम श्योर। तो देखिए, ये चीज़ें तो आपने जो कही वो सारी चीज़ें तो आप लोग दिल से कर रहे हैं, इसीलिए आप उनका हिसाब किताब नहीं रखना चाहते, आप उसकी शोशा में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन फिर भी जी अगर जी। मैं आपसे कहूँ कि बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन, बतौर एक संगठन, अगर मैं टीम तरुणाई की अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ, तो आप क्या देखते हैं, आप अपनी किताब में क्या लिखा पाते हैं कि जिससे आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, कैसा है, हम ये जो मतलब शुरुआत ही इसकी ऐसी हुई थी, उसका मतलब आउटपुट क्या है, और हम उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था। अभी जी, फिलहाल हम मतलब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, हमारा अभी मेलघाट में सर्वे के लिए 3 लोग जा रहे हैं हमारे, तो अभी हमें पैसे की भी जरूरत पड़ी, मतलब वहां पे बजट था तकरीबन 3.5 लाख रुपए का बजट था, और टीम के पास पैसे नहीं थे, तो तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें पैसे की जरूरत है, लोगों से मांगना चाहिए। हमारे पास रिकॉर्ड के बतौर मतलब लोगों के पास जाते हैं तो अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि फोटो दिखा के अपन पैसे नहीं मांग सकते, तो अपने बिल्कुल पास नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेटर्स होने चाहिए, अपने क्या किया उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, तब जाके लोग पैसे जी, देंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हुई है, मतलब हमने समाधान के लिए शुरू किया, फिर अभी इस तरह हमने मोड़ ले लिया है कि नहीं, अभी टीम तरुण अपनी सर्वे कर रही है, मतलब वो रिसर्च रिसर्च करने जा रहे हैं हमारे 3 लोग कि मेलघाट में एक्चुअल किस चीज की जरूरत है। तो वहाँ बिल्कुल, पे अभी साइट बिल्कुल। लोकेशन देख के वगैरह आए लोग, तो अभी कुछ दिनों में हम जैसे स्कूल शुरू हो जाते हैं वहाँ पे सर्वे के लिए जाएंगे। तो हमारी अचीवमेंट ये है पूरे कार्यकाल के दौरान, मतलब अभी जब से शुरू हुआ है, और मैं तो अभी स्टेट कोऑर्डिनेटर मार्च से ही, मतलब आज 6 महीने से थोड़ा 2-4 दिन ज्यादा हो गए हैं मैं स्टेट एज जी, ए स्टेट कोऑर्डिनेटर जी, काम कर रहा हूँ। पर इस चीज का समाधान है कि हम जो काम कर रहे हैं, यदि कोई किसी को दिक्कत आती है तो फोन उठा के सीधा हमें फोन लगा देते कि नहीं भाई, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल नागपुर डिस्ट्रिक्ट की एक कोराडी में एक दोस्त है हमारा, तो काफी टीम तरुणाई से काफी दूर था वो मुझे बोलता था कि जी, क्या है, अपना टाइम जी, फोकट में वेस्ट करना है, कैंप करना है, ऐसे करना, फोटो निकालना। तो उसके दोस्त के पिताजी बीमार हो गए, उनके उनका हार्ट अटैक आ गया उनको, जी, उनको हार्ट अटैक आ गया, उसको 3.5 लाख रुपए कुछ बताए, कुछ हो नहीं पा रहा था, हॉस्पिटल बोल रहा था बेड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसने फिर सब उसके पर्याय जब वो हार गया तो उसने मुझे फोन किया, बोलते सागर तू टीम तरुण ही चलाता है, तो कुछ हो सकता है क्या? बोला पैसे वैसे तो नहीं है अभी मतलब लॉकडाउन है, लोगों ने पैसे, हमारे हमारे लोगों ने भी पैसे नहीं जमा किए, तो हम तुझे पैसे तो नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, तो बोलते ऐसा, मतलब प्रॉब्लम बता मुझे क्या है, तो उसने अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो टीम तरुणाई का एक मतलब सदस्य ही है वो टीम तरुणाई के, उनको उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये हॉस्पिटल है। तो वहां पे वही हॉस्पिटल में जहां इनको बेड नहीं दिया जा रहा था, वही हॉस्पिटल जी, जहां पे जी, इनको किसी स्कीम का लाभ नहीं हो रहा था, 3.5 लाख रुपए तो छोड़िए उनको, मतलब 30,000 रुपए भी खर्चा नहीं आया।
और उसका बाईपास उसी हॉस्पिटल में हो गया। तो वो उस बंदे ने मुझे फोन किया, बोलते भाई मैं तो टीम तरुणाई को ऐसे मतलब कोई ज्यादा उसका लोड नहीं ले रहा था, टीम तरुणाई है कोई ये नहीं, पर बोलते आपका काम बहुत अच्छा है और मुझे अगली बार जब नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई काम हो, प्रोग्राम हो, तो मुझे मतलब याद से इनवाइट कीजिए कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो यही तरुणाई की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों को प्रॉब्लम बड़ी अचीवमेंट है, मैं ये समझता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए मतलब बात वही है जो मैंने पहले जिक्र की कि अगर आपने लोगों का विश्वास जीत लिया तो वो किसी भी रिकग्निशन, किसी प्राइज, किसी अवार्ड से कहीं बढ़कर है, क्योंकि आपने लोगों के दिलों को जीता है, उनका विश्वास जीता है। और यही विश्वास है जो कि टीम तरुणाई को बढ़ने में मदद कर रहा होगा। टीम तरुणाई को जो बाहरी मदद मिलती है, जो सदस्य नहीं है भी आपकी मदद करना चाह रहे होंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस फेथ। तो वाकई ये विश्वास और बढ़ेगा। ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपसे और आप लोगों के साथ। तो सागर जी, चलते चलते कुछ बातें मैं आपसे और कहलवाना चाहूँगा। देखिए, जो यूथ है, जो आज का जो युवा है, वो जितना अपने गुरु पर विश्वास करता है, जितना अपने गुरु के ज्ञान से सीखता है, उतना ही गूगल के सर्च रिजल्ट से सीखता है। तो आज टीचर्स डे के मौके पर सागर हमें जाते जाते क्या सिखा कर जाना चाहेंगे, हमें और हमारे दर्शकों को? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर एक आदमी अपने आप में एक टीचर होता है। वो खुद को ट्रू ही, ट्रू। आदमी जितना खुद को सिखा सकता है उतना कोई टीचर नहीं सिखा सकता, और कोई नहीं। फिर भी टीचर हमारे मतलब एक टीचर इज द की ऑफ एवरीथिंग। मतलब समाज के लिए, व्यक्ति के लिए एक परिवर्तन लाने की जो की है वो टीचर है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबको कि सबने टीचर्स लोगों का सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी मतलब बचपन से ही सिखाना चाहिए। कैसा है, आज हम भी उस दौर से गुजरे हैं और टीचर के साथ मतलब हम कैसे पेश आते हैं, तो सबने अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि टीचर का सम्मान किया जाए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप में ईमानदार रहिए, यही सबसे बड़ी दुनिया की सीख है। बिल्कुल, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आप अपने आप से ईमानदार रहिए, क्योंकि अगर आज, क्योंकि टीचर्स डे भी है, टीचर्स डे जैसा खूबसूरत मौका है, तो टीचिंग्स जो है वो किताबों के पन्नों तक ही लिमिटेड ना रखें। किताबों के बाहर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं, अगर आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटों को सिखाएं, और अगर आप छोटे हैं तो अपने दोस्तों को सिखाएं, जैसा कि टीम तरुणाई सिखा रही है अपने काम से। अपने काम से वो लोगों का दिल जीत रहे हैं, और ना सिर्फ दिल जीत रहे हैं बल्कि कईयों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये इंटरेक्शन, ये वार्तालाप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी आपको सागर जी से और टीम तरुणाई से। और आई एम श्योर कि आप सब भी इनसे प्रेरणा लेकर समाज सेवा जारी रखेंगे और ज्यादा कोशिशें करेंगे इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने की। तो इसी के साथ मैं मनोज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जॉइन हैंड्स की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ कि हमें वाकई आपको अपने बीच पाकर बहुत खुशी हुई। और टीम तरुणाई के लिए मैं शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप और हम अपने हाथों को जोड़कर आपके काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आज कल और हमेशा। तो आप अपने जी इस बिल्कुल। खूबसूरत काम को ऐसे ही जारी रखिए। आप सबको सलाम है, आपकी टीम तरुणाई के एक एक तरुण को सलाम है हम सबका, जॉइन हैंड्स एंड टीम का। थैंक यू सो मच सागर सर, बहुत बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल, आपका धन्यवाद। हमें ज्वाइन करने आपका के भी बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि देखिए,
महाराष्ट्र और बाकी के भी राज्य जो हैं जो मुसीबतों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप लोग एक उम्मीद है, आप लोग एक होप है। और ना सिर्फ होप कहूँगा मैं, आप लोग अगर मैं कहूँ कि आप लोग फ्यूचर हैं हमारे महाराष्ट्र का, तो ये गलत नहीं होगा। और आप सबको सलाम है। जी थैंक यू सो मच सागर सर। तो मिलेंगे जल्दी ही जी हमारे अगले एपिसोड में, एक और फरिश्ते को आपसे रूबरू कराएंगे, जहां पर आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजी स्केड्यूल में भी, बिजी दुनिया में भी, जहां पर भागम भाग से फुर्सत नहीं है, वहां भी कैसे लोग अपने वक्त निकाल कर लोगों की मदद करते हैं, और कैसे वो आपसे कहीं ज्यादा कुछ कमा पाते हैं, खुशी के रूप में, इस संतोष के रूप में, कि वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी आप बिल्कुल। अपने घर रहिए, सेफ रहिए। अनलॉक हो चुका है, और आप सारी सावधानियों के साथ अपने काम की तरफ बढ़िए, और ऐसे ही सेवा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू जी सो मच सागर बहुत सर। बहुत एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन दोज हु जी जॉइंड बहुत अस। बहुत धन्यवाद। Thank you. Bye bye. Take care. God bless you all.